ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुपरस्टार बॉयफ्रेंड पार्ट 25। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जंगकुक अपनी फीलिंग ताई से शेयर करता है और कहता है, ताई मैं तुम्हें कभी भी किसी का नहीं होने दूंगा, तुम बस मेरी हो, बस मेरी। ये बोलकर वह दोबारा ताई के लिप्स पर अटैक करता है और इस बार उसकी किस में लव और अग्रेशन दोनों ही था। जंगकुक ताई के स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले लिप्स में खोने लगता है। उसे अपनी बॉडी में एक अजीब सा करंट चलता हुआ महसूस होता है। जंगकुक ताई के साथ किस करते करते खोने लगा। धीरे धीरे वह उसके लिप्स से नेक तक आने लगता है। नेक पर वह उसे वेट किसेस देने लगता है। ताई बिना कुछ एक्सप्रेशन दिए बस जंगकुक को एकटक देखी जा रही थी। वह चाहकर भी जंगकुक से अलग नहीं हो पा रही थी। ताई एक स्टैचू की तरह वहाँ बस खड़ी हुई थी। जंगकुक उसके नेक पर हल्के हल्के से किस और सक कर रहा था। अब जंगकुक के हाथ ताई के पूरी बॉडी पर रेंग रहे थे और जंगकुक ताई को खुद की तरफ लगातार खींच रहा था। ताई के मुंह से एक भी आवाज़ नहीं आ रही थी। इतने में जंगकुक जोर से ताई के नेक पर बाइट करता है, जिससे ताई की जोर से चीख निकल जाती है। जंगकुक तुरंत अपने राइट माइंड में वापस आता है और फौरन खुद को ताई से अलग करता हुआ कहता है, ताई ये। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे ताई को क्या बोले। अचानक से वो ऐसे कैसे ताई की इजाज़त के बिना उसे छू सकता है। जंगकुक ताई को समझाता हुआ उसके पास जाकर उसके गालों को पकड़ता हुआ कहता है, ताई आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट आई लव यू। ताई खुद के गालों से जंगकुक के हाथ झटकती हुई कहती है, हो गया तुम्हारा या अभी भी कुछ बाकी है? ओ हाँ, तो तुम इसीलिए मुझसे प्यार करते हो। मेरे पास इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है। ये कहकर वह अपनी जैकेट की जिप खोलने लगती है। इतने में जंगकुक उसके पास आता है और उसके हाथों को रोक लेता है। जंगकुक जैसे ही ये सुनता है उसके दिल में एक अजीब सी सुई सी चुभती है। नहीं ताई, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, उस बोगम से बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हें उसको पूरी तरह भुलवा दूँगा, बस तुम मेरी हो जाओ। ताई खुद का हाथ जंगकुक से छुड़वाकर बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। जब वह पीछे देखती है, दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा था। थोड़ी चांद की रोशनी की वजह से दिख रहा था, पर वो भी पेड़ों की वजह से कहीं कहीं ही नज़र आ रहा था। वह अपना फ़ोन भी टेंट में ही भूल गई थी। वह फिर डरते डरते आगे जाने लगती है। जंगकुक चुपचाप वहाँ खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। जैसे ही ताई आगे बढ़ती है, इतने में उसका पैर पत्थर पर पड़ता है, जिसकी वजह से वह जोर से नीचे गिर जाती है। गिरते ही वह चिल्ला उठती है। ताई की आवाज़ सुनते ही जंगकुक तुरंत उसकी तरफ जाता है। ताई के पास पहुंचकर वह कहता है, तुम पागल तो नहीं होगी? इतने अंधेरे में कैसे जाओगी? तुम्हें पता है ना ये एरिया सेफ नहीं है। ताई गुस्से में कहती है, तुमसे तो सेफ ही होगा, तुम हमेशा मेरा फ़ायदा उठाते हो। मुझे तो हमेशा तुम पर शक था, पर आज मेरा शक यकीन में बदल गया और तुम पक्का वही चाहते हो। ताई ये कहकर खुद की बॉडी को कवर करती है। तुम्हें अभी भी ये लगता है कि मैं ये सब तुम्हारी बॉडी के लिए कर रहा हूँ? अगर मैं चाहूँ ना, अभी तुम्हें अपना बना सकता हूँ और यहाँ मुझे कोई रोकने वाला भी नहीं होगा, कोई भी नहीं। पर मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें चोट पहुँचाने की कभी सोच भी नहीं सकता। हाँ, मैंने गलती की है, पर जब भी मैं तुम्हें और बोगम को साथ देखता हूँ तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। इसीलिए अगर तुम्हें हर्ट हुआ हो तो आई एम रियली सॉरी।
बट मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दे सकता, चाहे तुम मानो या ना मानो। ताए ये सुनकर चुपचाप जंकुक के फेस को देखने लगती है, जिसमें गुस्सा और प्यार के मिक्स एक्सप्रेशन नज़र आ रहे थे। फिर ताए बिना कुछ कहे दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। आज पहली बार ताए के पास इसका कोई भी उल्टा जवाब नहीं था। जंकुक एक झलक ताए को देखता है और ताए को गोद में उठाने के लिए जैसे ही जंकुक ताए के नज़दीक आता है, ताए चौंक जाती है। वह जोर से कहती है, क्या कर रहे हो तुम? अभी तो बड़े भाषण दे रहे थे, अब दोबारा मेरा फायदा उठाने की सोच रहे हो? जंकुक कहता है, तुम्हें गोद में उठा रहा हूं, बिना सोचे समझे मत बोला करो। मुझे नहीं आना तुम्हारी गोद में, मेरे नज़दीक आने की कोशिश भी मत करना। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसी यहाँ पड़ी रही ना तो सांप, बिच्छू या कीड़े मकोड़े जरूर तुम्हारा फायदा उठा लेंगे मेरे अलावा। ताए कीड़े मकोड़ों से बहुत डरती थी। जैसे ही ताए ये सुनती है, वह जोर से चिल्लाती है, क्या? सांप, कीड़े? वह धीरे धीरे उठने लगती है, पर जैसे ही वह उठती है वह फिर से नीचे गिर जाती है। हाँ, फिर मुझे मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया। ताए बड़ी मुश्किलों से उठती है और चलने की कोशिश करने लगती है, पर फिर से वह नीचे गिर जाती है और उसे महसूस होता है कि उसके लिए चलना थोड़ा मुश्किल होगा और अब वह नीचे भी नहीं बैठ सकती थी। अब उसके पास लास्ट ऑप्शन जंकुक ही बचता था। वैसे भी उसके हाथ में लाइट भी नहीं थी, जैसे वह आराम से टेंट तक पहुंच पाए। वह हार कर मासूम सी शक्ल बनाती हुई जंकुक की तरफ देखकर कहती है, मुझे टेंट तक छोड़ दो, तुम ही मुझे यहाँ तक लेके आए थे, अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मुझे वहाँ तक छोड़ो। जंकुक ये सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ ताए की तरफ बढ़ता है। ताए रोकती हुई कहती है, पर हाँ, तुम ऐसे वैसे बिल्कुल मत सोचना, अभी भी मैं तुमसे गुस्सा ही हूँ। जंकुक मुस्कुराता हुआ कहता है, ओके ओके, नहीं सोचूंगा। और हाँ, गोद में उठाकर इधर उधर हाथ डालने की कोशिश भी मत करना। ओके ठीक है बाबा, और कुछ या अब उठाऊं? ताए जंकुक की तरफ हाथ फैलाती हुई कहती है, ओके उठाओ अब। जंकुक स्मिक करता हुआ ताए को गोद में उठा लेता है और ताए के हाथ में फ़ोन पकड़ा देता है और कहता है, तुम मुझे आगे के रास्ता दिखाओ। ताए जंकुक से मोबाइल ले लेती है और पाउट बनाती हुई मोबाइल की लाइट रास्ते में मारने लगती है। जंकुक चलने लगता है। थोड़ी देर चलने के बाद जंकुक को फील होता है कि वह रास्ता भूल गया है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किधर जाए। वह ताए को कैसे बताए कि वह रास्ता भूल गया है, और अगर ये बात ताए को पता चलेगी तो वो बहुत ज़्यादा डर जाएगी। एक तो इतने घनघोर जंगल का पता नहीं कि कौन कौन से जानवर यहाँ होंगे, पर उसे बताना तो पड़ेगा। जंकुक डरता हुआ कहता है, क्या मेरे फ़ोन में सिग्नल आ रहे हैं? ताए बिना स्क्रीन में देखती हुई कहती है, नहीं, यहाँ तो किसी के सिग्नल नहीं आ रहे हैं। तुम्हारे कैसे आ जाएंगे? वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम... ये कहती हुई ताए जंकुक की तरफ मोबाइल की लाइट लगाती है। जंकुक डरता डरता हाँ में सर हिलाता है। ताए जोर से चिल्लाती है, क्या क्या तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं रास्ता भूल गया। ये सब तुम्हारे और वो बबल गम की वजह से हुआ है। हेलो एक्सक्यूज मी, वो बबल गम नहीं, बोगम है, पहली बात है। और दूसरी बात, वो तुम्हारी गलती थी, तुम मुझे खींच के यहाँ लेके आए हो। बड़ी टेंशन हो रही है, उसका नाम बिगाड़ दिया तो? होगी नहीं क्या? तुम ऐसे किसी का कैसे नाम बिगाड़ सकते हो? एक तो यहाँ पर जंगल में फंसा दिया, ऊपर से मुझ पर दोष लगा रहे हो। ताए अभी भी जंकुक की गोद में थी और जंकुक गुस्से में कहता है, जाओ फिर उसी की गोद में बैठ जाओ, मेरी गोद में क्यों बैठी हो? पहले तुम मुझे टेंट तक छोड़ दो, फिर बैठ जाऊंगी मैं उसकी गोद में। अच्छा,
तो जाओ फिर, मैं नहीं पकड़ता तुम्हें, उतरो मेरी गोद से। ये कहकर वह उसे उतारने लगता है, पर ताए उसके नेक को अपने दोनों हाथ से कवर कर लेती है और उसके नज़दीक आ जाती है और उसे कसकर पकड़ लेती है, जिससे जंगकुक उसे नीचे ना उतार पाए। फिर ताए लड़ाई को कवर करती हुई कहती है, हम लड़ क्यों रहे हैं, चलो ना रास्ता ढूंढते हैं। जंगकुक मुस्कुराता है और कहता है ओके। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।